वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय मुख्य मुख्य है, जिनके नए कुलपति बने हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय प्लस जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनके जो नियुक्त कुलपति बने हैं, नियुक्त हुए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि एक आधा एग्जाम में आता रहता है और वादे के मुताबिक मैंने आपको कहा था, जो पुस्तक के अंदर मैटर है 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव, इस पुस्तक का ये मैं लगातार आपको करवा रहा हूं। इसमें मैंने आपको राजस्थान में कौन क्या का टॉपिक करवा दिया, राजस्थान के प्रमुख बोर्ड आयोग के अध्यक्ष करवा दिए, राजस्थान के अभियान करवा दिए, और अब आपको आज करवा रहा हूं मैं राजस्थान के कुलपति। और कल या परसों मैं आपको जितने भी 2022 के अंदर आए हुए क्वेश्चन उस पुस्तक में दे रखे हैं वो आपको करवाऊंगा। और कहीं भी आपको लगे कुछ शुरुआत की जो एक दो दिन पुस्तकें हमारी आई थी उसमें कुछ मिस्टेक थी, ठीक है, वो मैंने टेलीग्राम पे वैसे डाल दी, लेकिन फिर भी यहां आप क्लियर कर लेना। अगर कोई आपको लगता है तो साथ साथ में उसको चेक कर लेना। इस पुस्तक को ही मैं करवा रहा हूं, बस टॉपिक के नाम देता जाऊंगा उसके, ठीक है। और ये रीड के लिए स्पेशल हमारी पुस्तक 10 दिसंबर के आसपास आ रही है। शैक्षिक परिदृश्य भी इसमें शामिल होगा, आरटी 2009, आरटी 2011, और ये सारा जितना भी शिक्षा में नवाचार वगैरह सब होगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। राजस्थान के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय या दूसरे विश्वविद्यालय, उनके कुलपति। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के नए कुलपति नियुक्त। सबसे पहले आपको याद रखना है, राजस्थान में 5 कुलपति हैं, 5 कृषि विश्वविद्यालय है। कितने? 5 कृषि विश्वविद्यालय है। पांचों के नाम आ जाएंगे, किस जिले में है वो भी आप पढ़ लेना। तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो उनका नाम है डॉक्टर बलराम सिंह। कौन है? डॉक्टर बलराम सिंह। कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। कृषि विश्वविद्यालय जो मंडोर के अंदर है, जोधपुर में, नए कुलपति बने हैं। तो वो कौन बने हैं? प्रोफेसर बगदाराम चौधरी। मैंने यहाँ पे किताब पुस्तक के अंदर हमारा डॉक्टर बलराम सिंह लगा हुआ था, ठीक है, तो उसको वैसे मैंने पीडीएफ डाल दी, लेकिन यहाँ भी आप दोबारा सही कर लेना। प्रोफेसर बगदाराम चौधरी है और पुस्तक के अंदर बै उत्तर लगा हुआ है उसका। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के नए कुलपति कौन नियुक्त हुए? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, यह राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। तो डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार। उसके बाद देखिए, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो डॉक्टर अजीत कुमार। किन्हें? डॉक्टर अजीत कुमार। ये सारे सही है, इसमें एक मिस्टेक थी वो मैंने आपको बता दी। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के नए कुलपति बने हैं डॉक्टर अभय कुमार व्यास। कौन है? डॉक्टर अभय कुमार व्यास। ये आपके 5 कृषि विश्वविद्यालय हो गए, इनको अच्छे तरीके से याद रखना। अब थोड़ी सी मैं डिटेल बता देता हूं आपको, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय से जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन आता ही आता है। देखो, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 को बीकानेर में हुई थी, ठीक है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर की स्थापना 1999 को हुई थी। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अंदर स्थान भी याद रखना, बोरखेड़ा के अंदर है, और जोधपुर में मंडोर में है, और जयपुर में जोबनेर है। इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 के अंदर हुई थी। कब? 2013 के अंदर हुई थी। तो अब आपसे यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में नहीं हुई थी? तो 3, कोटा वाला, जोधपुर वाला, जयपुर वाला, इन तीनों की 13 में, 1999 में महाराणा प्रताप की, 1987 स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। अब देखिए, एक चीज आपको याद रखनी है, एक बार क्वेश्चन आ गया पेपर में कि राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय वहां उत्तर उदयपुर था, बीकानेर ऑप्शन में नहीं था। तो देखो, थोड़ी सी नोट कर लेना, राजस्थान में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में उदयपुर में हुई थी। 1964 में यह बहुसंकाय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया और नाम बदलकर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय रख दिया। देखो, फिर 1987 में कृषि संकाय इसको अलग कर दिया और राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर स्थापना हो गई। पहले राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय था नाम इसका, और 2009 में, ये देखो, 2009 में इसका नाम बदलकर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कर दिया। तो इसका नाम स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय 2009 में किया था। बीकानेर इसको स्थापित किया था 1987 में। शुरुआत जब होती है तो वास्तव में राजस्थान में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में ही होती है, 1962 में। फिर 64 में जो इसको क्या बहुसंकाय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया, यानी बहुसंख्या मतलब बहुत सारे विषय, अकेला कृषि नहीं था, और नाम बदल के कर दिया मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। फिर क्या किया, फिर इनके कोई पता नहीं क्या हो गया, 1987 में इस कृषि वाले को डिपार्टमेंट को फिर अलग कर दिया, अब इसको बीकानेर भेज दिया, वहां राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से हो गया। और फिर
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय से नाम बदलकर 2009 में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। ये कहानी है सारी। कई बार आ जाता है ये उदयपुर, बीकानेर नहीं हो तो उदयपुर कर देना। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? बस इनके नाम याद रखने आपको, या पेपर में आता है किस जिले के अंदर है? प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के नए कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रोफेसर कैलाश सोठानी। क्यों चर्चा में? एक और बता देता हूं, सरकार ने एक योजना स्टार्ट की ना, 9 से 12 तक की जो बच्चियां हैं उनको आरटीए के तहत, कक्षा 1 से 8 थी पहले, 9 से 12, अब उच्च शिक्षा के लिए भी, ठीक है, बाद में भी उच्च शिक्षा के लिए, इनके लिए भी ओपन यूनिवर्सिटी ने ये शुरुआत कर दी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के वर्तमान कुलपति कौन है? तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के, अब देखो यहां पुस्तक के अंदर जयपुर छप गया था। अब आपको यह पता है, मैं रोज करंट बढ़ाता हूं कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में है, लेकिन वहां गलती से जयपुर आ गया, तो वहां से ही कर लेना। अब 7 नंबर प्रश्न है, वहां भी पेज नंबर 100 पे है, ठीक है। ये गलतियां कोई है तो मैं सही करवा देता हूं, कई बार बस टेक्निकल, कई बार गलतियां हो जाती है। तो वर्तमान कुलपति, और हमारा फर्ज बनता है आपको बताना, ये सबसे बड़ी बात है। देखो गलती कोई 100% शुद्ध बुक नहीं होती है, पुस्तक कोई भी शुद्ध नहीं है, लेकिन गलतियां सामने आनी भी है हमें पता, क्योंकि मैं रोज आपको करंट करवाता हूं, आप निपुण हो चुके हो उसमें, तब आपको गलतियां पता लगता है। बाकी जीके की, करंट की पुस्तक कोई उठा के देखना, शुद्ध कोई नहीं है, कहीं चीज की नहीं, किसी की भी नहीं, ठीक है, चाहे हमारी हो चाहे कोई हो। लेकिन मेरा फर्ज ये है कि मैं आपको हर एक चीज सही करवाऊंगा, बस ये कोशिश है मेरी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के वर्तमान कुलपति बने हैं केएल श्रीवास्तव, ये पेपर में भी आ चुका है। तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के वर्तमान कुलपति अबरीश विद्यार्थी। कौन अबरीश? राजस्थान में पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में, दूसरा बीकानेर में। RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंस जयपुर के नए कुलपति, ये अभी पता नहीं कौन से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है, डॉक्टर सुधीर भंडारी। RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंस जयपुर के कुलपति, प्रश्न पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना, डॉक्टर सुधीर भंडारी। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के नए कुलपति, काफी विवादों में रहता है यहाँ का कुलपति पद, ठीक है, ओम थानवी को भी यहाँ का बनाया था। तो वर्तमान में स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय कहां पे है? अजमेर के अंदर, इसके प्रोफेसर अनिल शुक्ला। हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही नई सरकार बनी है कांग्रेस सरकार 2019 में, एक तो भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर और एक हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर, इन दोनों को वापस शुरू किया था कांग्रेस सरकार ने अभी, तो इसलिए चर्चा में, यह पेपर में भी आ चुका है। ये किस जिले में? जयपुर में। तो अभी नींव भी रखी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर सुधीर राजव, पहले थे ओम थानवी। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के नए कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के जो नए कुलपति हैं वो है संतोष कुमार सिंह। राजस्थान विश्वविद्यालय, जो अपने राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है, वर्तमान कुलपति है राजीव जैन। एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति नियुक्त किए गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जयनारायण यूनिवर्सिटी है ना जोधपुर के अंदर, उसका भाग था, ये पहले कॉलेज था MBM, यानी मनीराम बागड़ मेमोरियल, ये पहले कॉलेज था, यहीं से अब इसको नए तरीके से विश्वविद्यालय बना दिया गया है। इसके पहले जो कुलपति बने हैं, जो पहले कुलपति बने हैं, उनका नाम है प्रोफेसर अजय शर्मा। कौन है? अजय शर्मा। सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति बने हैं, सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी है, क्योंकि उत्तर साथ में ही आपके जोधपुर के कुलपति कौन बने हैं? तो कहां पे है? जोधपुर के अंदर। इसके कुलपति बने आलोक त्रिपाठी। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के नए कुलपति, तो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के दोबारा आ गया अबरीश शरण विद्यार्थी। और गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के वर्तमान कुलपति, ये प्रश्न बहुत बार आता है कि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय किस जिले के अंदर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। तो इसके कौन है? तो इसके हैं प्रोफेसर चतुर्थ त्रिवेदी, प्रोफेसर चतुर्थ त्रिवेदी है, ये याद रखना। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, कौन? प्रोफेसर चतुर्थ त्रिवेदी। और एक प्रश्न हो रहा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के वर्तमान कुलपति कौन है? अपने राजस्थान के अंदर एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के अंदर है, तो इसके हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। कौन है वर्तमान? डॉक्टर आनंद भालेराव चेंज हो गए, प्रोफेसर आनंद भालेराव हो चुके हैं। ये देखिए, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी किशनगढ़ अजमेर में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर की स्थापना 2009 में हुई थी। कुलपति है प्रोफेसर
आनंद भालेराव और कुलाधिपति है डॉक्टर के कस्तूरी नंदन। कुलपति और कुलाधिपति, यानी कुलाधिपति होता है चांसलर। चांसलर का मतलब जैसे हम तीन चीजें ध्यान रखना, राज्य का जो विश्वविद्यालय होता है ना उसका कुलाधिपति कह दो या चांसलर कह दो, वो होता है राज्यपाल। जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालय को होता है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति क्या होता है कि पूरे देश में अब देखो कितने विश्वविद्यालय, सबका कुलाधिपति नहीं बन सकता, पूरे देश के अंदर दीक्षांत समारोह नहीं जा सकता, इसलिए लगभग सभी राज्यों के अंदर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनके कुलाधिपति नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। और जो विधि विश्वविद्यालय होता है ना, जैसे अपने विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे, जोधपुर में, उसका जो कुलाधिपति होता है वो न्यायाधीश होता है हाईकोर्ट का। ठीक है। तो ये चीज आपको, मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है। ये है कुलपति। पुस्तक के अंदर जितनी देर की थी इसमें दो गलतियां आपके सामने आई। एक तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की जगह वहां जयपुर लिखा है। हालांकि मैंने पीडीएफ डाल दी, इसका एक छोटा सा वीडियो बना के टेलीग्राम पे डाल दिया, लेकिन अब पीछे चला गया, आपने नहीं देखा। और एक प्रश्न यहां था कि जो मंडोरवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय है, मंडोरवाड़ा, उसमें ऑप्शन डॉक्टर बलराम सिंह लगा हुआ था, प्रोफेसर बगदाराम बन गया। कल हम अलग दूसरे टॉपिक राजस्थान में जो पीछे दिए रखे हैं ना आपको पुस्तक के अंदर आए हुए प्रश्न, उसमें लगभग गलती नहीं है, आपको सारे करवाएंगे। इसलिए पुस्तक सारी टोटल इस प्रकार आपको करवा दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।